उपवास का 40 दिन का आज चौथा दिन, 4th डे। जय मसीह की सजीव वाहिनी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। पतरस विश्वास का गवाह, मसीह के लिए शहीद। परंतु तुम एक चुनी हुई प्रजा हो, एक राजकीय याजक समाज, एक पवित्र जाति और परमेश्वर की विशेष निज संपत्ति हो कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसका गुणगान कर सको। पहला पतरस 2 अध्याय का 9वां वचन। पतरस, जिसे शमौन पतरस के नाम से भी जाना जाता है, नए नियम में एक उल्लेखनीय और गतिशील व्यक्ति है। यीशु के साथ अपनी यात्रा के दौरान उसने असीम विश्वास और साहस के क्षणों के साथ साथ संदेह और विफलता के क्षणों का भी अनुभव किया। हालांकि इन सब के माध्यम से पतरस का जीवन ईश्वर की कृपा के जीवन परिवर्तनकारी प्रभाव का एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करता है। जिस क्षण से यीशु ने उसे मनुष्यों का मछुआरा बनने के लिए बुलाया, पतरस का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह आश्चर्यजनक चमत्कारों, गहन शिक्षाओं और यीशु के बिना शर्त प्यार को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। पतरस की शिष्यत्व यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक वह है जब वह यीशु को मसीह, जीवित ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। यह महत्वपूर्ण क्षण उनकी आस्था के प्रति उनकी गहरी समझ और समर्पण को दर्शाता है। हालांकि पतरस के मन में यीशु के प्रति गहरा प्रेम था, फिर भी वह कमजोरी और अनिश्चितता के क्षणों से अछूता नहीं था। ये संघर्ष तब स्पष्ट हुए जब उसने अपने परीक्षण के दौरान 3 बार यीशु का इनकार किया, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन अपनी विफलता के क्षण में भी पतरस ने मसीह की अपार क्षमा और पुनर्स्थापना का अनुभव किया। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद पतरस प्रारंभिक ईसाई चर्च में एक निडर और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। उन्होंने निडरता से उपदेश दिया, चमत्कार किए और यहूदी और गैर यहूदी दोनों समुदायों में सुसमाचार फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्पीड़न और विरोध के सामने पतरस का अटूट दृढ़ संकल्प पीढ़ियों से विश्वासियों को प्रेरित करता रहा है। उसकी फांसी का आदेश रोमन सम्राट नीरो ने दिया था, जिसने 64 से 68 ईस्वी के आसपास रोम को तबाह करने वाली भयानक आग के लिए शहर के ईसाइयों को दोषी ठहराया था। पतरस ने उल्टा क्रूस पर चढ़ाए जाने का अनुरोध किया, क्योंकि वह ईसा मसीह की तरह मरने के लिए अयोग्य महसूस कर रहा था। पतरस का जीवन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपूर्ण जहाज़ों का उपयोग कर सकते हैं। हमारी खामियों और गलतियों के बावजूद परमेश्वर की असीम कृपा हमें छुटकारा दिलाने और उनके काम के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक है। ठीक वैसे ही जैसे पतरस ने किया था, आइए हम परमेश्वर के प्रिय बच्चों के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से स्वीकार करें। साहस पूर्वक और विनम्रता पूर्वक विश्वास में चलते हुए पूरे दिल से यीशु का अनुसरण करें। आमीन।